हेलो हेलो एंड वेलकम टू बैंकर्स पैरागॉज। तो आज एक शानदार ज़बरदस्त सेशन में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग ये बताइए। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ कि माई सेल्फ शुभम मुखर्जी। ठीक है, आपके लिए रीजनिंग का थोड़ा बहुत कंटेंट लाता रहता हूँ अपने चैनल में। चैनल विजिट करके देख सकते हो बैंकिंग रीजनिंग के रिगार्डिंग। तो चलिए सबसे पहले ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करके बता देते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज ही आउट हुआ है। 18 और 19 को एग्ज़ाम है सब लोगों का। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपका कौन से दिन कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो आरबीआई असिस्टेंट का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है ना, प्रीवियस ईयर 2022 में प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसका मैं वीडियो लाया हूँ आज। और कल भी शायद एक वीडियो डालूंगा कि एक ये शिफ्ट 1 का है किसी दिन का, और किसी एक शिफ्ट 2 का वीडियो, सेकेंड शिफ्ट का भी एक मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया हुआ है मैं, तो वो भी मैं डालूंगा। ठीक है, कल शायद कल, ठीक है हाँ कल हो जाएगा, कल 6 बजे आ जाएगा ये, आज 6 बजे आएगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे करते करते। और सबसे पहले मैं रूल बता देता हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट है एकदम पूरा बिगिनर, तो वो इस सेशन को पूरा पहले से अंत तक देखिए। जल्दी से जल्दी मैं सॉल्व करवाऊंगा, कैसे एग्ज़ाम अप्रोच रहता है वो बताऊंगा, और थोड़ा बहुत बेसिक जहाँ पे लगेगा तो मैं बता दूंगा। और बाकी रीजनिंग में ऐसा कुछ बेसिक तो है नहीं कि आपको पूरा बेसिक जानना है। रीजनिंग सिर्फ और प्रैक्टिस के बारे में है। और एक चीज़ है कि जिन लोग को थोड़ा बहुत आता है, जिन लोग को बाकी एग्ज़ाम दे चुके हो, वो लोग पॉज करना, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना। फिर अगर उसको फास्ट अप्रोच या फिर मेरा अप्रोच देखना है, फिर आप मेरा वीडियो देखना, या फिर आखिर में आंसर तो मिल ही जाएगा जब मैं सॉल्व करूँगा। उसके बाद आंसर तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बेसिक चीज़। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि दो ग्रुप है, एक चैनल है। इस चैनल में पूरा सब कुछ बताऊंगा मैं, और मतलब क्या कौन सा वीडियो कब आएगा क्या नहीं, और उसका पीडीएफ भी मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। ठीक है, आप मोबाइल से हो तो स्कैन करके ये वाला जा सकते हो कि ये वाला वो चैनल का है, और ये वाला डिस्कशन ग्रुप का है। जो डिस्कशन ग्रुप है वो डिस्कशन ग्रुप में आप लोग बातचीत कर सकते हो, आपस में कर सकते हो, मेरे साथ भी बातचीत कर सकते हो। क्वेरी होगा तो क्वेरी का रिप्लाई भी दूंगा। आप देख सकते हो ये रहा चैनल का लिंक, और ऐसा चैनल रहता है, ऐसा रहेगा। ठीक है, और बाकी ये तो आप स्कैन करके भी आ सकते हो। तो चलिए बातचीत ज़्यादा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आप लोग ये देखो, आप लोग देख के मैं हाइड कर लेता हूँ खुद को। जो हिंदी में करना चाहते हो हिंदी में देख लीजिए, बाकी इंग्लिश में देख लीजिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करते हो आप लोगों ने ट्राई की होगी, कोशिश किया होगा। तो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे करना है क्या नहीं। क्या क्वेश्चन क्या है, एक पजल है शायद, हाँ। 8 पर्सन है हुज नेम्स बिगिन विथ ABCD नाम है, एंड सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इनवर्ड। अंदर की तरफ देखते हुए ये सारे 8 लोग हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे बनाएंगे। 8 पर्सन है, ठीक है। तो सबसे पहले 8 पर्सन का जो सर्कुलर होता है, तो वैसे मैं पूरा सर्कल बनाऊंगा कि ऐसा मतलब सर्कल में ही बनाऊंगा, कोई लाइन नहीं, कोई दूसरा मेथड नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि सबसे आसान यही होता है। बेसिक में रहना सबसे आसान रहता है। अगर आपको ज़्यादा हेडेक लेके जाना है कि नहीं ये मेथड है वो मेथड है, ठीक है, तो वो कारगर साबित नहीं होता है एग्ज़ाम हॉल में, उतना टेंस माहौल में। ये मैं खुद एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, और बहुत सारे टीचर भी यही बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। 8 पर्सन है, 8 पर्सन का मैं जगह बना लिया। सब इनवर्ट है, तो मैं डायरेक्शन सबके लिए नहीं दूंगा क्योंकि पेपर में टाइम बचाना है। मैं इसके सबके क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको तरीका भी बताऊंगा। और आरबीआई असिस्टेंट क्योंकि बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम होता है, तो आपको चूज़ नहीं करना है कि पहले पजल बनाऊँ या फिर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा लिखा हुआ है कि टारगेट कितना करना है आपको, 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में। ठीक है, क्योंकि हाई कट ऑफ वाला पेपर जाता है, तो इसलिए कोई भेदभाव नहीं होगा। पजल आएगा पजल बनाएंगे, कोई मिसलिनियस आएगा मिसलिनियस बनाएंगे। ठीक है, 8 पर्सन है जिसका नाम शुरू होता है ए वाला नाम है, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, फेसिंग इनवर्ड्स। तो अंदर की तरफ सब देखते हैं। पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद भावेल डू नॉट सीट एडजेसेंट टू ईच अदर। जो भावेल है वो एडजेसेंट नहीं बैठता है। इसका मतलब भावेल कौन है, यहाँ पे ए और ओ, ये आपस में इधर उधर नहीं बैठता है। ठीक है, डू नॉट सीट एडजेसेंट टू ईच अदर। ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो यहीं से हम शुरुआत कर देंगे। ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, तो डी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट में ए, और एक केस हम बनाएंगे क्योंकि 2 केस लेके चलते हैं। ठीक है,
सिंगल केस का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना कितना टाइम लगेगा आपको करने में, ठीक है। और मैं अभी ये पहला का इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं इतना बातचीत कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आऊँगा फटाफट सॉल्व करूँगा, क्योंकि स्पीड मैटर करता है आरबीआई में। तो मैं अगर स्पीड में करूँगा तभी आप लोग स्पीड में समझ सकते हो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो पेपर है, ये पेपर मैं पीपीटी बनाया हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बताऊँगा कि कोई क्वेश्चन मैं देखा ही नहीं, क्वेश्चन देखा हूँ, लेकिन कोई सॉल्व करके मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं आपके सामने खुद सॉल्व करूँगा अभी यहाँ पे। तो क्या होगा कि आपको एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे नहीं, ठीक है। तो हाँ चलिए, ये हो गया। 2% सीट बिटवीन पी एंड ए, पी और ए के बीच में 2% बैठे, इधर तो डी बैठा हुआ नहीं होगा, यहाँ इधर 2 में पी इधर बैठेगा, इधर में भी 2 में पी इधर बैठेगा, 2 ठीक है। 2% हो गया। बी एडजेसेंट टू ओ, बी और ओ आपस में बैठता है, ठीक है। ओ हु सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, ई के फोर्थ टू द राइट में बैठता है। इसका मतलब देखिए 1 2 3 4, मतलब ई और ओ में 3 का गैप होगा। 3 का गैप मतलब क्या, इधर और इधर फेसिंग होगा, और कहीं पे जगह नहीं, यहाँ पे पी है, यहाँ पे डी है, इधर ए है, तो यहाँ पे शायद ओ होगा, मतलब यहाँ पे हो सकता है ओ या फिर ई, यहाँ पे हो सकता है ओ या फिर ई। यहाँ पे भी सेम केस, यहाँ पे भी ओ और ई में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि बाकी कहीं पे जगह नहीं है। क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो अगर मैं ओ को इधर मान लेता हूँ तो ए इनवर्स है, इसका लेफ्ट किधर, इधर का लेफ्ट होगा, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू बैठेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब क्यू यहाँ बैठ सकता है, तो मैं क्यू एक बार के लिए यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अगर मैं क्यू इधर बैठाऊंगा तो ये ई नहीं आएगा, इधर ओ आएगा तो इधर ई आएगा। और एक चीज़ देखो, बी और ओ लगातार बैठेगा तो बी इधर बैठेगा, तो उस हिसाब से ए बी बच कौन गया, पी तो हो गया है, डी बच गया, डी नहीं हो गया, ए बी पी सी बच गया है। तो अगर मैं सी यहाँ पे बैठा हुआ, और यहाँ पे एक ये था कि ए और ओ आपस में नहीं बैठ सकता, तो ए और ओ आपस में बैठा भी नहीं है। तो और एक जो केस था, वो केस मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ कि अगर मैं यहाँ पे तो ओ और यहाँ पे ई ले लिया ना, अगर मैं उधर पे ई लेता तो क्या होता था, वो भी मैं दिखाऊंगा कि बाकी सब तो ठीक था। यहाँ पे ई, यहाँ पे ओ अगर हम लेते तो ओ के एक चीज़ देखो क्या बताया गया है कि ओ के साथ में बी बैठेगा तो बी इधर बैठता है, और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू जो है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ बैठता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यू का बैठने का जगह इधर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी पहले से ही है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला केस ऐसे कैंसिल हुआ। और बाकी अगर मैं इधर के बारे में बात करूँ, इधर क्यू हुआ, इधर फिर से मैं ओ को ऊपर की तरफ देखता हूँ चेक करने के लिए, ठीक है। आपका इधर जब हो गया कंप्लीट, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम हॉल में निकल जाएगा। मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि सब लोग सब तरह के स्टूडेंट हैं ना, तो इसी वजह से, नहीं तो मतलब रट्टाफिकेशन हो जाएगा। मैं पहला अटैम्प्ट लिया, पहला अटैम्प्ट में ही मेरा बन गया, तो ऐसा नहीं कि आपका पहला अटैम्प्ट में बनेगा, आप शायद पहली बार ई यहाँ पे लिए होंगे। अच्छा, एक और चीज़ था इन्फॉर्मेशन, वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो था ई क्या बोला था कि फोर्थ टू द राइट बोला था ना, फोर्थ टू द राइट, तो ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ है, तो ये सही बन गया है। अच्छा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इधर ओ होगा तो इधर क्यू आ जाएगा, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट हो गया, ओ इधर था तो बी इधर आएगा, बी अगर इधर आएगा तो फिर आपका और एक क्या चीज़ रह गया, बी और ओ आपस में बैठ गया, ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू द राइट ओ बैठ गया, और बाकी यहाँ पे सी। अच्छा, वो तो केस सेमी बन गया ना, केस तो सेमी बन गया, बी क्यू का ये तो केस सेमी बन गया। तो और कुछ केस बनता है क्या, और कुछ केस बनेगा, और कुछ केस बनेगा, और कुछ केस यहाँ पर भी तो ई अगर यहाँ तो दिखा ही दिया। चलिए, और कुछ केस बनता नहीं, तो एक केस बन गया है। इसका 5 क्वेश्चन आया है, तो ये 5 क्वेश्चन मैं पजल का क्वेश्चन लाया नहीं हूँ, क्योंकि पजल का शॉर्ट क्वेश्चन है, वो तो आप कर ही सकते हो, पजल सॉल्व करना मेन है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए ये पॉज करके। तो उम्मीद करते हो आप लोगों ने पॉज की करेंगे, मतलब अटेम्प्ट किए होंगे। अभी हम देखते हैं कि क्या बनाना है। देयर आर 7 फैमिली मेम्बर। अच्छा, तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। देयर आर 7 फैमिली मेम्बर, आर इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ एस। आर जो है ओनली सिबलिंग ऑफ एस, आर और एस, ये जो है मैं ये एक सिंगल लाइन से इनको एक की मतलब भाई बहन जो होगा उसको डिनोट करता हूँ, ठीक है। अभी जो मेल होगा उसके मेल के लिए मैं बॉक्स बनाता हूँ, जो फीमेल होगा फीमेल के लिए मैं गोला बनाता हूँ, ठीक है।
चलिए देखते हैं। यहाँ पे कोई बताया नहीं कि आर और एस क्या है, मतलब मेल है फीमेल है, कुछ बताया नहीं है अभी भी। आर इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ एस, तो आर जो है ओनली सिबलिंग है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखने का टाइम ओनली लिख दिया, ठीक है। सिबलिंग ऑफ एस एंड सॉन ऑफ पी, आर जो है सॉन है पी के, तो आर अगर पी के सॉन है तो एस भी उन्हीं का बेटा या बेटी होगा, ठीक है। क्यू इज़ द मदर ऑफ एस, एस का जो मदर है वो क्यू है, तो देखो जिसका शादी हुआ है ना उसको मैं ये डबल से डिनोट करूँगा और उन लोगों को ऐसे गोला बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। पी क्यू मदर बताया है, तो क्यू अगर मदर हो गया तो पी फादर हो जाएगा, ठीक है। टी इज़ द मदर ऑफ भी, और एक इन्फॉर्मेशन आ गया, टी जो है वो भी का मदर है, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, एस का सिस्टर इन लॉ, एस का सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकता है, एस का सिस्टर इन लॉ मतलब अभी तो इसका सिस्टर इन लॉ मैं ऐसे डिनोट करता हूँ क्योंकि सिस्टर इन लॉ बनने का दो केस होता है, जैसे कि यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है। एक केस तो ये बनता है कि अगर आर का टी से यहाँ से शादी हो जाए तो एक सिस्टर इन लॉ बन गया, यहाँ फिर और एक केस ऐसे बनता है, आर और एस है, एस का किसी से शादी हुआ और फिर उनका जो है उनका सिस्टर टी, तो ये भी तो सिस्टर इन लॉ हुआ ना, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी ऐसे डिनोट करके रखा हूँ, ठीक है। कि कौन सा केस होगा अभी तो कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, भी इज़ द नेफ्यू ऑफ एस, एस का जो नेफ्यू है वो भी है, तो नेफ्यू है मतलब तो ये मेल हो गया, ठीक है। और एस का नेफ्यू भी है, इसका मतलब एस का नहीं होगा, ये शायद आर का ही होगा, आर के इधर में ही भी आएगा, और भी के जो मदर है वो टी, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ए वाला केस बन गया, ए वाला केस कैंसिल हो गया इधर से, ठीक है। यू इज़ द वाइफ ऑफ एस, एस का वाइफ यू बता दिया, यू अगर वाइफ हो गया तो एस हो गया मेल, और यू हैज़ नो सिबलिंग, और यू का कोई सिबलिंग नहीं है, जो वो केस मैं बता रहा था कि एस का किसी से शादी हुआ और उनका जो सिस्टर इन लॉ फिर भी बन जाएगा, तो वो केस कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यू का कोई सिबलिंग है ही नहीं, ये बता दिया गया इन्फॉर्मेशन में। तो टोटल 7 मेंबर है, 7 मेंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये वाला भी गोला होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा ब्लड रिलेशन। तो इनका क्वेश्चन लाया नहीं, इनका भी क्वेश्चन नहीं लाया, इसका 3 क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सिस्टर इन लॉ है, कौन फादर है, कौन मदर इन लॉ है, ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन रहता है इनका। ये है क्या है, ये एक मिसलेनियस है। मिसलेनियस क्वेश्चन आप पेपर में क्या करोगे, मिसलेनियस क्वेश्चन जो 2-3 मिसलेनियस आएगा वो आप पहले लीप कर सकते हो, क्योंकि पहले पजल या फिर उनका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आखिर में जब मतलब ऐसा हो सकता है कि आखिर में एक पजल बचा हुआ है और ये 2-3 मिसलेनियस बचा हुआ है और आपके पास 2 मिनट 2.5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, 1.5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तब इसीलिए आपको ये आरबीआई के पेपर में मैं बता रहा हूँ, इसको आपको छोड़ के जाना है, एकदम आखिर में करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे बता करके निकलूँगा क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊँगा, ठीक है, इसी वजह से। तो ये देखिए पेयर बनाना होता है, ये एक नंबर दिया हुआ है, इसका पेयर बनाना हुआ है, बोला है कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों ही तरफ। तो ये मैं कैसे बनाता हूँ, देखिए 9 5 1 2 जो है 6 1 3 9, ये आपको पेपर में लिखना नहीं है, ये आपको स्क्रीन में आप ऐसे ही कर सकते हो, पेन टच करके या फिर उंगली टच करके ही आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं आपको समझाने के लिए लिखा। देखिए 9 के बाद जो 10 यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, तो 9 के इधर उधर कुछ आएगा नहीं। अभी 5 से कितना पेयर होगा, देखिए 5 6 7 8 9 10 का कुछ भी नहीं है, 5 के 6 5 से भी कोई पेयर नहीं है, 1 और 2 का एक पेयर आ गया, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 1 2 3 इधर भी नहीं है, इधर से 2 से देखते हैं 2 3 4 5 6 नहीं है, 2 3 4 5 6 2 का भी नहीं है, 6 से देखते हैं 6 7 8 9 6 और 9 का एक और पेयर बन गया, इधर 6 7 8 9 नहीं है, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 और 5 का एक और पेयर बन गया, ठीक है। फिर 3 का 3 4 5 6 7 8 9 3 और 9 का और एक पेयर बन गया, ठीक है। और 3 से 9 तो जाएगा नहीं और 9 के बाद तो कुछ आएगा नहीं, तो हमारा कितना पेयर बना 1 2 3 और 4, तो कितना ये ऑप्शन 3 4 आंसर, ठीक है। ये 4 दिखाई दिया आपको, ऑप्शन 3 4 आंसर। तो जिनको हिंदी में है, हिंदी का क्वेश्चन भी मैं लाया था। चलिए ये एक अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, इसका एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और इधर में एक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन ना, हाँ 3 क्वेश्चन था इसका। तो चलिए जिसको सॉल्व करना है वो लोग सॉल्व कीजिए यहाँ से पॉज करके। पहला वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ,
क्या बताया गया है, देखिए, इफ़ ऑल द भावेल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड इधर है, ये वाला राइट एंड है, ये वाला लेफ्ट एंड है, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड का जो हाथ है लेफ्ट एंड होगा, राइट हैंड का जो राइट हैंड है वो राइट एंड होगा, ठीक है, समझने के लिए। तो हमको भावेल जो है वो ड्रॉप करना है, तो फिर 9th नंबर राइट एंड से हमको ढूंढना है। तो ये नंबर 1 ये ड्रॉप होगा क्योंकि भावेल है ओ, 2 3 4 ये भी यू है, ड्रॉप होगा, ई है, ड्रॉप होगा, 4 के बाद ये 5 6 आई है, ड्रॉप होगा, 7 8 ई ड्रॉप होगा, ए 9, ए है आंसर। अरे ओ सॉरी, ए भी तो भावेल है, ए भी तो ड्रॉप होगा, और टी 9, तो हमारा आंसर टी, ऑप्शन ए टी आ जाएगा। आप सबका टी आया होगा शायद से, ठीक है। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, मैं अपने आप को हटाना पड़ेगा ना, देख लीजिए। देखिए मैं बता देता हूँ, फिर मैं अपने आप को लाऊंगा। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, तो हमें क्या ढूंढना है, कॉन्सोनेंट, तो हम पहले ऐसे कॉन्सोनेंट लिख लेंगे। व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, जो इमीडिएटली फॉलो है, एक फॉलो करता है कॉन्सोनेंट को, एंड इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ भावेल, एंड एक भावेल के जस्ट बाद आता है, ठीक है। हिंदी में भी वही बोल रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक बाद एक और व्यंजन है, कितने व्यंजन है जिसके ठीक बाद एक और व्यंजन है और ठीक पहले एक स्वर आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कॉन्सोनेंट हमको ढूंढना है, कितना कॉन्सोनेंट है ये बताना है, जिसके सामने भी एक कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट बगल में पीछे भी एक भावेल हो। तो ये सी का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये पहले वाला में, क्योंकि इसके पीछे कुछ आएगा नहीं, तो हम डायरेक्ट देखेंगे बी से। बी एक कॉन्सोनेंट है, हाँ जी, हाँ सर बी कॉन्सोनेंट है। बी के सामने कॉन्सोनेंट है टी, हाँ कॉन्सोनेंट है। और बी के पीछे भावेल है सी, नहीं भावेल नहीं है, तो ये वाला पैटर्न नहीं आया, तो इसलिए इसको हम छोड़ के हम आगे देखेंगे। टी के सामने कॉन्सोनेंट है, जी नहीं भावेल है, क्योंकि हमको कॉन्सोनेंट के आगे कॉन्सोनेंट चाहिए, तो ये टी भी नहीं होगा। ए के आगे क्या है, क्योंकि ए हमको चेक करना ही नहीं है, क्योंकि हमको कॉन्सोनेंट बोला है, और ए तो भावेल है, तो ए से हमको चेक करना ही नहीं है कि ए के आगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमको ढूंढना है कॉन्सोनेंट। ई भी सेम केस कॉन्सोनेंट। एक्स के आगे कॉन्सोनेंट है, हाँ जी सर, एक्स के आगे कॉन्सोनेंट है। एक्स के पीछे भावेल है, हाँ जी सर भावेल है, तो ये वाला एक बन गया हम लोगों का। एफ कॉन्सोनेंट है, हाँ कॉन्सोनेंट है, उसके आगे कॉन्सोनेंट है, जी नहीं, आई तो भावेल है, तो इसीलिए नहीं होगा, ओके छोड़ो। आई तो खुद ही भावेल है, तो इसको भी छोड़ो। एम कॉन्सोनेंट है, इसके आगे कॉन्सोनेंट, इसके पीछे हाँ भावेल, तो एम सेकेंड वाला आ गया केस। के कॉन्सोनेंट, के सामने भावेल, तो छोड़ो, के नहीं होगा। ई खुद भावेल है, यू खुद भावेल है। भी के सामने कॉन्सोनेंट, भी खुद एक कॉन्सोनेंट, और भी के पीछे भावेल, तो ठीक है, ये भी हमारा एक केस बन गया। एन के आगे कॉन्सोनेंट, एन खुद कॉन्सोनेंट, और इनके पीछे भावेल नहीं है, भी है। उस हिसाब से एक्स के सामने तो कॉन्सोनेंट है ही नहीं, भावेल, ओ खुद भावेल है, ओ से नहीं, और डी के इधर तो कुछ आएगा नहीं, तो डी को हम पकड़ेंगे ही नहीं। तो कितना हुआ, 1 2 और 3, तो आंसर कितना हुआ 3। आप लोग का भी 3 आया होगा इतना आसान क्वेश्चन में। तो मैं फिर से आ गया आप लोगों के सामने। देखिए थर्ड क्वेश्चन का बताइए आप लोग आंसर। Which letter is fifth to the right of the third letter from the left hand? ये इसका कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कहीं पे भी आपको राइट पहले दिखेगा या और लेफ्ट बाद में दिखेगा, या फिर कहीं पे भी आपको पहले लेफ्ट दिखे पहले फिर राइट दिखे, तो इनको हमको सिंपल ऐड करना है, ठीक है। मतलब बताता हूँ, फिफ्थ टू द राइट, इसका मतलब राइट से फिफ्थ है, और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, इसका मतलब 8 नंबर में हमको बताना है। तो 8 नंबर कहाँ से सर बताना है हमको, राइट एंड से या लेफ्ट एंड से? इस एंड से, जो लास्ट में हमको बताएगा इस एंड से, या फिर आप खुद पढ़ के भी समझ सकते हो। व्हिच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूँ। फिफ्थ टू द राइट, जैसे मैंने बताया कि 8 हो गया, तो ये 8 के हिसाब से 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस हिसाब से आई आया, ठीक है, आंसर आई आया। अभी हम क्रॉस चेक करेंगे, जैसे जैसे बोला है उस हिसाब से, प्लस माइनस का झमेला छोड़ के। देखिए क्या बोला, फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, तो फिफ्थ राइट एंड से फिफ्थ गिनिए, 1 2 3 4 5, फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड भी आया। फिर क्या बोला, ऑफ द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, भी के थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अरे ये क्या हो गया, ये देखिए, ये जो आपको मैं पहले बता रहा था ना कि मैं करके नहीं आया था, नहीं तो मैं खुद पहले से ही आंसर बता देता। एक सेकंड मुझे पढ़ने दीजिए। व्हिच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड। ओके, मैं बताने में एक चीज़ में गलती कर दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं क्या बताया, ये जो लास्ट में है उसके हिसाब से बताया था ना, वो मैं गलत बता दिया। जो फास्ट होगा ना
उसके हिसाब से होगा, क्योंकि इसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग हुआ है कि सबसे पहले जो होगा मतलब राइट के थर्ड, उसके बाद उसका लेफ्ट, तो हमको राइट एंड से 8 ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस हिसाब से के आ रहा है, ठीक है। और बाकी अगर मैं इस सीधा सीधा में जाऊँ तो फिफ्थ टू द राइट 1 2 3 4 5 भी आया, और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस हिसाब से के आया, ठीक है, समझ गए। तो अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता के इसको समझाता हूँ। क्या अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा करता हूँ कि फिफ्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, नहीं, इसको भी मैं राइट बनाऊंगा। अभी आप बताओ तो क्या आंसर होगा। सिंपल तो गिन के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ये वाला बताना चाहता हूँ। जब भी आपको राइट और राइट या फिर लेफ्ट और लेफ्ट आपको मिलेगा ना, तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है, उसको माइनस करेंगे। जैसे कि 5 और 3 माइनस करने के बाद 2 आता है, तो 2 आता है तो 2 हम यहाँ पे सेकंड करेंगे। और किस साइड से, इसमें तो साइड देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, ठीक है। तो सेकंड ऑफ सेकंड और इसका आंसर ओ होगा। अगर मैं आपको सीधा सीधी बताऊँ कि फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड से फिफ्थ बताऊँ, 1 2 3 4 5 भी आया, और फिर थर्ड फ्रॉम द राइट, भी से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आ गया ना आंसर। चलिए उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करके यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लेफ्ट क्रॉस करके यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको क्या होगा देखिए, तो 5 और 3 लेफ्ट और राइट दो अलग अलग चीज़ है, तो 5 और 3 हम ऐड करेंगे, 8 आएगा। तो 8 आएगा कौन से एंड से, जो सबसे पहले दिया हुआ है लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड से 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर आई आएगा। आप लोग खुद से ऐसे ट्राई करना कि 5 फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 5 ई आया, और फिर उसका भी थर्ड फ्रॉम द राइट, इससे थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, आई आंसर आ गया, ठीक है। अभी आप लोग ये वाला ट्राई करना, वहाँ पे भी लेफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पर तो लेफ्ट दिया ही है, तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट और सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, कितना आंसर आएगा, दोनों लेफ्ट चीज़ है, तो 5 और 3 का डिफरेंस 2 होगा, और कौन से एंड से लेफ्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड, तो आंसर इसका बी होगा, ठीक है, समझ गए ये कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर के आया, ठीक है, इसका आंसर के आया, के। चलिए क्या, हाँ चलिए, एक पजल है ना, हाँ जी पजल है, पजल सॉल्व कीजिए आप पॉज करके, हिंदी वाले लोग हिंदी देख लीजिए, और बाकी इंग्लिश वाले इंग्लिश से अटेम्प्ट कीजिए पॉज करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, या फिर आप बहुत सारे लोगों ने तो कर भी लिया होगा, क्योंकि इतना आसान चीज़ है। आरबीआई असिस्टेंट का लेवल कुछ खास नहीं होता है, कुछ खास नहीं होता है, बहुत आसान रहता है। तो चलिए क्या बताया गया, क्या चीज़ का पजल है। देयर आर 7 पर्सन ABCDEFG, ठीक है, एंड दे हैव टू अटेंड अ मीटिंग इन ए रेपुटेड होटल इन आगरा ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। स्टार्टिंग मंडे से स्टार्टिंग होगा, तो ये वीक बेस्ड पजल है, ठीक है, या फिर डे बेस्ड पजल भी बोल सकते हो। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। एज्यूम दैट दे अटेंड मीटिंग इन द सेम मंथ ऑफ द ईयर, ओके, एक ही मंथ में वो लोग करता है। तो वो सब छोड़िए, कौन सा मंथ कौन सा नहीं, हमको मंडे से शुरू करना है और संडे तक जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और संडे भी आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डे लिख लिए, और फिर 2 केस के लिए 2 जगह छोड़ दिया। यहाँ पे वेरिएबल तो कोई है नहीं ना, वेरिएबल नहीं है, कुछ नहीं, वेरिएबल नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पजल। बी अटेंड अ मीटिंग, इसमें जो है ये वाला इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे काट के लिख दे, नहीं तो लंबा हो जाता, तो दिखता नहीं आप लोगों को। बी अटेंड अ मीटिंग ऑन थर्सडे, ये तो सीधा सीधा बता दिया कि बी थर्सडे में है, तो केस 1 केस 2 दोनों ही जगह में ही बी लिख दिया। ओनली 1 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन बी एंड जी, 1 पर्सन बी एंड जी, 1 पर्सन बी एंड जी। देखो पढ़ते जाओ करते जाओ, 2 केस 3 केस भी बनाना पड़े, 4 केस भी बनाना पड़े, मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का कोई दिक्कत नहीं है, झंझट नहीं है। प्री का पजल है, आपको फास्ट करना है। आप फास्ट कैसे करोगे, जितना केस बनेगा वैसे। अगर आप माइंड में ज़्यादा करते जाओगे, अच्छा आप जी उधर भी हो सकता है, जी इधर भी हो सकता है, अरे क्या फ़ायदा, हमको एक्स्ट्रा नंबर थोड़ी मिलेगा कि हाँ इसने सिंगल केस में बनाया है, उसने 5 केस लेके बनाया है। अगर मैं खुद की बात करूँ, मैं तो खूब सारा केस बनाता हूँ,
एग्ज़ाम हॉल में खूब सारा केस बनाता हूँ, क्योंकि कोई तो देखने आता नहीं। और मुझे अगर केस बना के ज़्यादा होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर यहाँ पे कोई बता देता है, मान लीजिए नेक्स्ट यहाँ यहाँ तक तो बनाया, अगर बता देता है कि ए और बी बगल में रहता है, तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे ए बी लिखूंगा, लेकिन अगर उसके बाद इंफॉर्मेशन ए के रिगार्डिंग है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो मैं तुरंत बी यहाँ पे एक ए ले लूँगा, फिर और एक केस बना के यहाँ पे ए ले लूँगा, यहाँ पे ही एक बी ऊपर ए ले लूँगा, एक नीचे ए ले लूँगा और एक केस बना के। तो इतना जल्दी जल्दी मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे जल्दी बनाने के लिए मुझे केसेस का देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेंस का पजल होता है या फिर कोई वेरिएबल होता तो मैं इतना इन्फॉर्मेशन नोट करता, क्योंकि तब उतना अगर कर देते तो केस बहुत ज़्यादा केस बन जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये अप्रोच भी सीखना है। अच्छा, मैं भी रट के, अगर कोई भी आता है रट के आने के बाद, तो मैं क्या, कोई भी बता देगा। आप लोग भी अगर ये पजल खुद को एक बार कर लेते हो, फिर अगर आप यूट्यूब के सामने वीडियो में किसी को समझाते हो कि आप खुद को बड़ा दिखाने के लिए अगर आप बोलते हो कि हाँ मैं एक केस में बना दूंगा, तो अगर आपके पास रटा हुआ है तो आप खुद ही कर दोगे ना। तो चलिए, उसमें मैं ले जाऊँगा ए अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर जी। जी के इमीडिएटली आफ्टर कौन मीटिंग अटेंड करता है? ए मीटिंग अटेंड करता है। अरे मैं जो केस बताया वो केस यहाँ पे लग गया, मैं रटा हुआ नहीं है भाई। ये मत समझना, यहाँ पे केस ए लग गया, मुझे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ए अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर जी। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड द मीटिंग बिफोर ए इज द सेम द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड द मीटिंग आफ्टर सी। तो ए के ऊपर जितना है सी के नीचे उतने लोग ही होंगे। तो देखो ए यहाँ पे लास्ट में है, आखिर में, तो सी भी यहाँ पे आखिर में ही हो जाएगा ऊपर से। यहाँ पे देखो ए के ऊपर जितने लोग हैं 1 और 2, तो सी के नीचे भी 1 और 2 सी रहेगा। एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे जो बता दिया है कि ए के ऊपर जितना सी के नीचे उतना, यहाँ पे वही बनाया मैंने, ए के ऊपर 2 सी के नीचे 2। मैं यह दूसरी तरह बनाऊँ कि जो इन्फॉर्मेशन था ये सेम था कि ए के ऊपर जितना सी के नीचे उतना। अगर मैं इसको ऐसे ना गिन के ऐसे गिनता, तो ऐसे गिनने के बाद जैसे कि ये था, इसके लिए मैं थोड़ी गिना कि ऊपर 5 आदमी है तो नीचे से 5 गिनूंगा। मैं क्या गिन लिया, देख लिया कि ए के नीचे कोई नहीं है तो सी के ऊपर कोई नहीं होगा। उस हिसाब से मैं इसको आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि ए के नीचे जितना सी के ऊपर उतना, क्या वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं। 1 2 3 4, ए के नीचे कितना 4, सी के ऊपर कितना होगा 1 2 3 4, सी के ऊपर भी 4 होगा। तो ये मतलब अगर ऐसा कुछ बता देता है ना कि इसके ऊपर इतना उसके ऊपर उतना, तो आपको उतना सोचने का नहीं कि हाँ इसके ए के ऊपर बताया तो मैं ए के ऊपर ही गिनूंगा, ए के नीचे गिनूंगा तो गलत हो जाएगा। जी नहीं, इसमें अगर 5 आदमी बैठा है, 6 आदमी बैठा है, 7 8 10 12 15 1 करोड़ कोई भी बैठा हो, ये सेम होगा। ऊपर नीचे का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सेम टू सेम होगा हर केस में, जितना भी हो। ऐसा नहीं कि ये पे 7 आदमी बैठा है तो 7 के लिए हुआ है, 8 के लिए अलग होगा। जी नहीं, आप खुद से घर में ट्राई करके देखना। आप 10-12 आदमी बैठाना कहीं पे, और फिर 10-12 आदमी के देखना कि ए के ऊपर जितना सी के नीचे उतना, तो क्या ए के नीचे उतना सी के ऊपर उतना होगा या नहीं। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। यही छोटा छोटा चीज़ सीखने का है और कुछ नहीं। चलिए, ओनली 1% अटेंड द मीटिंग बिटवीन सी एंड डी। सी और डी में एक ऊपर तो जगह नहीं है तो नीचे ही डी बैठेगा। सेम सी के नीचे नीचे ही जगह है। अरे ये क्या बन गया, कुपोषित डी। एफ अटेंड मीटिंग आफ्टर डी। एफ जो है डी के बाद अटेंड करता है और डी के बाद एफ अटेंड करता है। अरे भाई एफ जगह ही नहीं है, डी खुद आखिर में अटेंड करता है। तो यहाँ पे बच कौन गया भाई, ए बी कौन बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई बच गया, ई यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रहा आपका पजल बन गया। और अभी इसका जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन आप खुद से एज्यूम करके बना लोगे, क्योंकि वो छोटा छोटा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या ला, वो बता देगा कि ट्यूसडे में कौन है, ई के नीचे कौन है, बी के सेकेंड टू द ऊपर कौन है। तो ये सब तो बना ही सकते हो। चलिए ये बनाऊँ पॉज करके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कोशिश किया होगे। चलिए देखते हैं। इसको कहते हैं नंबर सीरीज सिंपल। अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं, अल्फ़ाबेट तो है नहीं, तो नंबर सीरीज। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाओ इसमें। इफ़ इन ईच नंबर, हर एक नंबर में, ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। इस नंबर में ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, असेंडिंग मतलब ए से जेड, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जेड से ए। मतलब इसका उल्टा, 1 से 26 और इधर 26 से
1, नंबर के लिए 26 से 1, ठीक है, मतलब छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है विद इन द नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लोएस्ट नंबर आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो आप लोग ये अप्रोच कैसे करते हो? आप लोग अप्रोच क्या ऐसे करते हो कि अच्छा असेंडिंग में बोला है तो ये 4 7 1 है, इसको 1 4 7 लिखूंगा, इसको 2 3 7 लिखूंगा, इसको 4 5 और 7 लिखूंगा, इसको 1 6 और 9 लिखूंगा, इसको 3 4 और 5 लिखूंगा। इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, हमको 35 लाना है, 34 35 लाना है, हमको इतना टाइम थोड़ी है यार कि हम ऐसे करके लिखने बैठ जाए पूरा। तो मजदूरी में गधे मजदूरी करके फ़ायदा है क्या कुछ? देखो क्या कैसे करेंगे। ऑल द 3 डिजिट आर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब दिमाग में हमको रह गया कि सबसे छोटा नंबर जो है वो यहाँ रहेगा, सबसे बड़ा नंबर जो होगा तो इधर में रहेगा, ठीक है। मतलब 1 से अगर होगा तो 1 से शुरुआत होगा, 2 होगा तो 2 से शुरुआत होगा, ठीक है। विद इन द नंबर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड लोएस्ट। तो हमको सेकंड लोएस्ट ढूंढना है। सेकंड लोएस्ट मतलब क्या? यही असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड वाला नंबर जो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड लोएस्ट, तो सबसे लोएस्ट वाला नंबर कौन सा होगा यहाँ पे? सबसे लोएस्ट देखो यहाँ पे सबसे लोएस्ट का अगर होता है दिमाग में होगा ये सब कुछ, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 3, इसमें सबसे लोएस्ट है 1, इसमें सबसे लोएस्ट है 4, मतलब ये 100 का सीरीज शुरू होगा, ये 300 का है, ये 400 का सीरीज शुरू होगा। यहाँ पे 471 से 1 का स्टार्ट होगा, यहाँ से 2 का स्टार्ट होगा। तो हमको सबसे लोएस्ट ढूंढना है। तो सबसे लोएस्ट देखो 2 है, तो यही इन्हीं में से एक सेकंड लोएस्ट भी बन जाएगा। तो लोएस्ट कौन है? 1 के बाद कौन होगा? 1 के बाद 6 आएगा, इसके बाद 1 के बाद कौन आएगा? 4 आएगा। तो 16 से शुरू होने वाला छोटा होता है या 14 से शुरू होने वाला छोटा होता है? ये वाला छोटा होता है, ये वाला सेकंड लोएस्ट हो जाएगा। 6 1 9 सेकंड लोएस्ट बोला है। उसी हिसाब से अगर आपको हाईएस्ट ढूंढना होता तो अगर हम हाईएस्ट ऐसे ही दिमाग में करते कि ये तो सीरीज 1 से शुरू होता है ऐसे, तो हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट ये वाला है, तो सबसे हाईएस्ट वाला ये होगा। सेकंड हाईएस्ट ढूंढना है तो 4 के बाद 300 घर का कोई सीरीज होगा तो ये वाला सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, फिर फोर्थ हाईएस्ट, फिर आखिर में सबसे हाईएस्ट, ठीक है। ऐसे ही फास्ट होगा। सेम सेकंड क्वेश्चन कीजिए। इफ़ इन ईच नंबर ऑल द ऑड डिजिट एडेड बाई 1, ऐसे O + 1 लिख लीजिए, नहीं तो बार बार आपको देखना पड़ेगा कि O ऑड से +1 है -1 है। एंड ऑल द इवन डिजिट एडेड बाई विथ 2, 2 से इवन ऐड कर दिया गया है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट नंबर आफ्टर मेंशन्ड ऑपरेशन। तो सबसे लोएस्ट कौन है? तो इसमें हमको सब कुछ फिर से लिखना नहीं है, डिजिट का ऑपरेशन बोला है ना, तो हर एक डिजिट का होगा। तो हम पहला डिजिट चेक करके देख लेंगे। तो ये 4 है तो 6 हो जाएगा, इवन से 2 6 है तो 8 हो जाएगा। 5 है तो एक जो 1 प्लस होगा तो 6 हो जाएगा। 4 से 2 ऐड होगा 6 हो जाएगा। 3 से 1 ऐड होगा 4 होगा। क्या? लोएस्ट नंबर मांगा है हमसे, तो सबसे लोएस्ट तो दिखाई दे रहा है यही होगा 372 मारो, निकल जाओ। नेक्स्ट, इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग क्या बताया? Z से A, मतलब 9 से 1। विद इन द नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर इन द अरेंजमेंट ऑफ नंबर। क्या बताओ ये फिर से? चलिए बता ही देते हैं। तो असेंडिंग में विद इन द नंबर बोला है ना, हाँ विद इन द नंबर, मतलब ये नंबर में ही ऑपरेशन होगा हर एक डिजिट को बेसिस पे। हाईएस्ट नंबर मांगा है, तो हाईएस्ट नंबर देखो हमको सबसे पहले 9 इधर हिट कर गया पूरा से पूरा, तो यही देख के हम टिक लगा देंगे। हाईएस्ट नंबर मांगा है तो 9 कहीं पे नहीं है, 9 यहाँ पे है, हम देखेंगे और टिक लगा देंगे। तो इसका मतलब कैसे अप्रोच कैसे होगा एग्जाम में ऐसे हम पढ़ेंगे। अच्छा नंबर सीरीज है, क्या बोला है? ऑल द डिजिट इज नंबर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब मैं दिमाग में सोच लिया डिसेंडिंग मतलब 9 से 1 या फिर Z से A, ठीक है। सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आएगा। तो विद इन द नंबर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट नंबर हमको देखना है। तो हाईएस्ट नंबर में इसमें तो देखते, अच्छा 9 है, 9 और कहीं नहीं है, नहीं वो 9 तो ये तो होगा ही। 6 9 आंसर निकल जाऊंगा। ये तो 4-5 सेकंड का क्वेश्चन था। आप लोग यहाँ पे अगर इसको बनाते तो 1 मिनट आपको लग जाता कि इसमें क्या बनाऊँ। 5 सबसे पहले, फिर 4, फिर 3, इसमें 9 6 1, फिर 5 नहीं 7 है, 7 5 4, फिर 7 4 1, फिर 7 3 2। बनाते जाइए, जिसको बनाना है बनाते जाइए, बनाए बैठ के, जिसके बाद इतना टाइम है। सेकेंड डिजिट ऑफ विल बी इंटरचेंज विद द थर्ड डिजिट। सेकेंड डिजिट थर्ड डिजिट इंटरचेंज हो रहा है। देन व्हिच नंबर विल बी द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर, तो ये पहले वाला तो चेंज नहीं हो रहा है, तो पहले सबसे हाईएस्ट कौन सा है? देखो हाईएस्ट 619 है, हाईएस्ट छोड़ो, फर्स्ट हाईएस्ट हमको नहीं चाहिए, सेकेंड हाईएस्ट चाहिए। 6 के बाद 5 आएगा, सेकेंड हाईएस्ट तो ऐसे ही हो गया, तो ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। इफ इन ईच नंबर बोथ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट एडेड
एंड आफ्टर दैट सेकेंड डिजिट सब्सट्रैक्टेड। तो 1 से 3 ऐड हो रहा है पहले, उसके बाद 2 माइनस हो रहा है। देन हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 2 आफ्टर ऑपरेशन। तो सबसे पहले इसको तो करना पड़ेगा, इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा, ठीक है। देखो 4 और 3 ऐड किया, 7 से 5 गया 2, लेस देन 2 मांगा है तो ये नहीं होगा। 6 और 9 उसमें से 1 गया तो इसमें भी 2 नहीं आएगा। 5 और 4 9, 9 से 7 इसमें भी 2 से नहीं, लेस देन 2 मांगा है। 4 और 1 5, 5 से 2 डिजिट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द एडिशन, सेकेंड डिजिट आफ्टर दैट सेकेंड डिजिट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एडिशन सब्सट्रैक्टेड ना, हाउ मेनी नंबर। तो इसीलिए मैं देखा क्योंकि डिफरेंस बोला है या फिर सब्सट्रैक्शन बोला है। तो सबसे पहले हमको 4 1 5, 5 ऐड करने के बाद -7 माइनस होगा तो -2 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 से 7 फिर से -2 आ जाएगा इसका डिफरेंस। तो हमारा 2 आंसर आ गया, ठीक है। 2 ऐसे नंबर है जो लेस देन 2 आ रहा है, लेस देन 2 -2 तो लेस देन 2 है। ये तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, हट जाता हूँ मैं। डायरेक्शन का ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग, बनाने के बाद ये इसका 3 क्वेश्चन, ये देखिए ये 3 क्वेश्चन था। तो मैं बनाऊँ यहाँ पे सेट है, मैं बनाता हूँ क्या बोला है क्या नहीं। पॉइंट P इज 3 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ ऑफ Q। तो सबसे पहले हमको Q बनाना होगा। Q के 3 मीटर साउथ में कौन है, पॉइंट P है। Q हु इज 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ R। Q के बाद ही हो है, मतलब Q जो है 4 मीटर ईस्ट है R से, तो इधर में 4 मीटर के इधर कहीं पे R होगा। चलिए पॉइंट A से 6 मीटर टूवर्ड साउथ ऑफ पॉइंट R। अच्छा R से 6 मीटर, तो यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे 3 बना दिया, यहाँ पे 3 बना दिया। कौन है इसमें, एस है। वाइल पॉइंट T इज 8 मीटर टूवर्ड वेस्ट ऑफ एस। एस के, अरे एस कैसे बन गया, एस के कितने मीटर, पॉइंट T इज 8 मीटर वेस्ट, 8 मीटर है तो इधर में 8 होगा, यहाँ पे T आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट V इज 7 है ना, 7 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ U। U तो कहीं नहीं है तो हम अलग से कहीं पे लिख लेते हैं। U के 7 मीटर इधर V आएगा, तो जहाँ पे आएगा हम बिठा देंगे। टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट U हु इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ T। T से 3 मीटर, ये देखो ये 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे U बैठ जाएगा। अरे ये तो उधर शिफ्ट हो जा रहा है चलिए बना देता है इधर, आपके पेपर में जगह होगा ना तो इजीली बन जाएगा, उसमें दिक्कत आएगा नहीं पेपर में, क्योंकि पेपर में उधर जगह हो ही जाएगा। इधर 3 मीटर में P, इधर Q के इधर 4 मीटर बोला गया था, इधर R आएगा, R से 6 मीटर ना, 3 इधर 6 मीटर के नीचे S के 8 मीटर के इधर गैप में, 8 मीटर के गैप में T के 3 मीटर मतलब इसके सीधे यहाँ पे 3 मीटर के यहाँ पे U, और U के 7 मीटर वेस्ट बताया था V, वही ना। तो ये बन गया हम लोगों का डायरेक्शन का क्वेश्चन। इसका 3 जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताना आप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू P। P के रिस्पेक्ट में U का डायरेक्शन कहाँ है। देखो P और U का ये 3 मीटर में है, ये 3 मीटर में है, तो P के वेस्ट में है U, तो P के वेस्ट में U है, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन R एंड T। R और T में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, R और T। देखो R और T, R इधर है और T इधर है, इन दोनों में क्या कैसे करना है। ये देखो ये 8 था, इधर अगर 8 से नीचे लाऊँ तो 6, तो ये पाइथागोरस बन जाएगा। R और T में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता गया है, तो मतलब ऐसे करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो देखो 8 स्क्वायर मतलब 64 और 6 स्क्वायर मतलब 36, इन दोनों का ऐड 100, रूट ओवर 100 मतलब 10 मीटर, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये बेस स्क्वायर प्लस इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। क्या पाइथागोरस पता है मुझे, इंग्लिश का नाम याद नहीं है कि कौन सा क्या बोलता है, लेकिन इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। उस हिसाब से 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो इसको अगर स्क्वायर से निकालना पड़े तो रूट 100 मतलब 10 मीटर, ठीक है। तो आंसर 10 मीटर। ये देखो क्या बोला है,
इफ़ अ पर्सन वॉक्स 3 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट भी से, अलग कलर के पेन से मैं बनाता हूँ इसको कि पर्सन वॉक्स 3 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट भी से 3 मीटर ऊपर की तरफ कोई चलता है, दिखाई दे रहा है या फिर कलर चेंज करना पड़ेगा, रुको, हाँ ये वाला ले लेता है। भी के ऊपर की तरफ कोई गया, कितना दूर गया, 3 मीटर, 3 मीटर गया। 3 मीटर जाने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट भी टेक राइट टर्न एंड वॉक्स 15 मीटर। राइट टर्न गया, इधर गया ना, इसका राइट मतलब 15 मीटर इधर जाएगा। ये देखो ये 7 चला गया और 7 के बाद 8 चला गया, ठीक है, 8 चला गया और 8 और 7 15 मीटर, पूरा 15 आ गया। 15 आने के बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड ही रीच, कौन सा पॉइंट पहुंचा, ये आर वाला पॉइंट पहुंचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर वाला पॉइंट, ठीक है। तो यही था ये वाला। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, इफ़ द वर्ड एडवांस इन ऑल द भावेल्स आर रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर, तो भावेल को +1 करना पड़ेगा एंड कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट को -1 करना पड़ेगा फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। नाउ इफ ऑल द भावेल्स आर डिलीटेड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर रिमेन देयर, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं, भी को +1 करना है तो ए को बी, डी को कॉन्सोनेंट को -1 तो डी सी हो जाएगा, भी क्या होगा यू हो जाएगा, ए क्या होगा ए बी हो जाएगा, एन एम हो जाएगा, सी क्या होगा बी हो जाएगा और ई एफ हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हमको भावेल हटाना है, भावेल ये दिख गया, तो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर रिमेन देयर, कितना कॉन्सोनेंट रह गया, एक कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट, बी तो पकड़ लिया 3 और 4 कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट रह गया, क्योंकि बी 3 बार है, इसका मतलब हम 3 बार थोड़ी गिनेंगे, हमको कितना कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट बता दिया गया है, इसका मतलब बी कॉन्सोनेंट रहा, सी रहा, एम रहा और एफ रहा, बस, हमको और कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या है, अरे वाह ये रो है, चलिए देखिए आप लोग कीजिए, मैं हट गया, चलिए फिर से आ गया मैं। देयर आर 7 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी, दे ऑल आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं। जी सीट्स सेकेंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड्स, तो जी किसी भी एंड से सेकेंड, ऐसे जी सेकेंड में बैठा दिया तो 2 3 4 5 6 7 इधर हो गया, और एक बार जी को मैं इधर से बैठाऊंगा सेकेंड में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आदमी हो गया। ई हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पर्सनस टू हिज लेफ्ट एंड राइट, ई जो है इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट है और राइट है, तो इसका मतलब ई एकदम मिडिल में बैठेगा ना, ठीक है। एफ सीट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, तो एफ एकदम लेफ्ट एंड, हमारा लेफ्ट हैंड उसके हिसाब से लेफ्ट एंड, जबकि नॉर्थ फेसिंग अगर हो, मतलब इधर अगर फेस किया हुआ हो तो ही हम, ऐसा नहीं कि कोई सब लोग साउथ फेस किया हुआ है तो हमारा नॉर्थ, हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट एंड हो जाएगा, नहीं, जिसकी तरफ मुंह किया हुआ है, मतलब अगर ऐसे है, क्योंकि हम भी ऐसे ही देख रहे हैं तो इसीलिए ये राइट ये लेफ्ट। अगर ये लोग साउथ की तरफ फेस करता तो हमारा हाथ नीचे की तरफ हो जाता, तो अगर हम नीचे की तरफ हो जाता तो उल्टा हो जाता, तो ये वाला साइड हमारा राइट साइड हो जाता, ये वाला लेफ्ट साइड हो जाता। अगर फेसिंग नीचे की तरफ हो या फिर साउथ की तरफ हो, ऊपर की तरफ है तो ये राइट ये लेफ्ट, नीचे की तरफ हो तो ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। हाँ, एफ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, एफ लेफ्ट हैंड में बैठ गया, एफ लेफ्ट हैंड में बैठ गया। देयर आर 3 पर्सन एफ एंड बी, एफ और बी में 1 2 3 में बी बैठेगा, 1 2 3 के गैप में बी बैठेगा। ए इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए इमीडिएट राइट ऑफ सी का जगह देखो यहीं पे है, यहाँ पे यहीं पे है ए इमीडिएट राइट ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पे और जगह नहीं है। ए डस नॉट सीट कॉर्नर, तो ए का जगह यहीं पे, ए कॉर्नर में नहीं बैठता, लेकिन ये तो ए कॉर्नर में बैठ गया, और यहाँ पे ए कॉर्नर में नहीं है, ए यहाँ पे बैठा है, बाकी कौन रह गया, ई बन गया, ए बी सी डी बच गया, तो डी इधर हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग ने भी किया होगा, यही आया होगा, या फिर नहीं आया होगा तो आप अप्रोच भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए ये शायद आखिर का है ना, जी नहीं आखिर नहीं, ये 4 इनिक्वलिटी का है, इनिक्वलिटी कीजिए। इनिक्वलिटी का क्या, वो हम सिंपल देखेंगे कि बी से एफ तक हमको जाना है नॉर्मल वे से। अच्छा एक चीज़ आप हम मेरे को बताना कि ये बेसिक वगैरह का वीडियो मैं लाऊं, मैं सोच रहा हूँ कि इनिक्वलिटी का बेसिक, सिलॉक्स का बेसिक, डायरेक्शन का बेसिक्स
और बेसिक से, और एक क्या बच गया, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ये 4 चीज़ मैं लाऊंगा। मैं थोड़ा यहाँ पे नोट बना लेता हूँ क्या क्या चीज़ का लाना है मेरे को। इनइक्वलिटी, ठीक है, सिलॉग्स, अच्छा हाँ, और क्या बताया, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस। बाकी पजल तो चल ही रहा है। मैं एक पजल का सीरीज शुरू करूंगा जिसमें एक वीडियो में एक ही पजल रहेगा, 3-4 मिनट जितना भी होगा, प्री लेवल का पजल होगा, ठीक है, वो बनाऊंगा तो आप फटाफट कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि पजल का कोई बेसिक नहीं होता, प्रैक्टिस होता है। और वहीं पे मैं बेसिक भी बताऊंगा उस सीरीज में, जो एक एक करके डालूंगा हर एक दिन, ठीक है। वो पहले ये आरबीआई का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद। अच्छा, और कुछ बच गया? अगर बच गया तो आप कमेंट में बताना कि कौन सा चीज़ का चाहिए। इतना शानदार बेसिक होगा कि आप कहीं पे मिलेगा नहीं ऐसा, ठीक है। मैं ऐसा प्लानिंग कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है, अगर होगा तो ऐड कर देंगे। चलिए, तो बी से एफ तक जाना है, देखते हैं। बी से 8 तक चले गए, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 से एफ तक चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे ये एक इक्वल टू है और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये राइट हो जाएगा। बी से एफ तक हम चल जा पा रहे हैं, ठीक है। फिर 8 से सी तक जाएंगे, देखा हमने आर यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो 8 से एफ गया। एफ से ओ की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि गेट इधर में क्लोज है, ये वाला क्लोज है, ऐसे किया हुआ है, मतलब हम ऐसे तो नहीं जा सकते, ऐसे है मतलब ऐसे जा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ओनली 1 फॉलोस, ठीक है। फिर देखो, यू से एच तक जाएंगे। यू कहाँ है? यू यहाँ पे है और एच यहाँ पे है। तो यू से एल, एल से के से यहाँ पर गेट क्लोज है तो नहीं जा सकते, तो यू से एच गलत हो गया। अच्छा, क्यू से टी हम जा सकते हैं और जिसमें इक्वल टू का साइन भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो क्यू से टी तक हमको देखना है, क्यू यहाँ पे है, क्यू से एच चला गया, इक्वल टू का साइन नहीं छूटा। एच से टी भी चला गया, इक्वल टू का साइन नहीं छूटा, तो ये राइट हो गया। आंसर हो गया ओनली 2। फिर देखो, यू से एक्स जाना है, इक्वल टू रहना होगा, और इक्वल टू मतलब सिर्फ इक्वल टू रहना होगा। ये भी नहीं होगा काम, इसमें भी काम नहीं होगा, इसमें भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो यू से एक्स तो इक्वल टू का कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यू से एक्स जाना है और यू के एक्स सिर्फ ग्रेटर देन का साइन, ये वाला साइन, यू से एक्स तक जाना है। यू से जेड, जेड से के से एक्स जा तो सक मतलब पा रहे हैं, लेकिन इसमें देखो जाने के साथ साथ हर एक गेट में इक्वल टू है, ठीक है। तो ये वाला केस अगर होता यू ग्रेटर इक्वल टू एक्स, तो हम इसको सही बता सकते, इसको गलत बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइदर 1 नॉर 2, जी नहीं, यहीं पे है लोचा। यही जो मैं इनइक्वलिटी का बेसिक सबसे पहले लाऊंगा, उस बेसिक में मैं बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स होता है इसको आइदर और बनाने में। आइदर 1 और 2 फॉलो, ठीक है। क्योंकि देखो, u ग्रेटर देन भी एक्स हो सकता है, u इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, इस हिसाब से u ग्रेटर देन एक्स यहाँ से दे रहा है मेरे को, और u इक्वल टू एक्स यहाँ से दे रहा है मेरे को, तो इन दोनों मिला के आइदर और हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका मैं बेसिक जब लाऊंगा वो डिटेल में बता दूंगा, कंफर्म लाऊंगा। कुछ दिन वेट कीजिए, ये 2 दिन ख़त्म होने के बाद फिर तीसरा दिन, मतलब कल मैं आरबीआई का एक प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लेता हूँ, मेमोरी बेस, या फिर क्या बोलते हो, कल मैं इनइक्वलिटी करूँ। अब बताना अगर जैसे बोलोगे वैसे, अगर कल इनइक्वलिटी बोलोगे तो कल इनइक्वलिटी का करूँगा, फिर परसों हम आरबीआई का एक और मेमोरी बेस कर लेंगे, नहीं तो कल एक मेमोरी बेस ख़त्म करके फिर इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे, और पजल भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा आरबीआई के प्रीलिम्स तक। फिर मॉक पेपर मैं लाऊंगा ऐसे बना के जैसे यहाँ पे है, ठीक है, आरबीआई के लिए। चलिए, पी से 8 तक जाना है, तो पी से टी चले गए, टी से भी चले गए, बी से 8 चले गए, और यहाँ पे एक गेट में है भी नहीं, तो पी से आर ये फॉलो कर गया। एस से बी हम जा सकते हैं, एस और भी कहाँ है? एस यहाँ पे है, भी यहाँ है, एस से बी तक जाना है, एस से एल गया, एल से पी नहीं जा सकता है, गेट क्लोज है, तो एस से भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ओनली 1 फॉलो। देखो फिर क्या है, पॉसिबल मीनिंगफुल वर्ड। अरे यार, मीनिंगफुल वर्ड देख के ही मुझे पसीना आ जाता है। तो इस पेपर में तो मुझे 34 मैं अटेम्प्ट कर पाऊँगा, 34 स्कोर में लाऊंगा, क्योंकि मैं ये छोड़ ही दूंगा, ठीक है। चलिए, फिर आप लोग भी बताना इसमें क्या बोला गया है। ये जो लेटर है, व्हिच वन ऑफ द, इसमें क्या क्या लेना है? 3rd, 5th, 9th और 10th। 3rd 1 to 3 आर, 5th
ई नाइन्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए और 10 और एन। आर ई ए एन से क्या बनता है? नेयर तो दिख रहा है मेरे को, एन ई ए आर, नेयर दिख रहा है। और कुछ? ऑन, ई ए आर एन बना, ई ए आर एन, हाँ हाँ, ऑन भी बन गया। तो मोर देन वन, मेड देन एम, एम आंसर करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं लाया, एम आंसर होगा। तो ये तो मोर देन वन हो गया, तो हमारे लिए इजी हो गया। एग्जैक्ट कितने वर्ड बना वो भी ये नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा 35 क्वेश्चन। कितना आंसर किया, कितना क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो आप? सॉरी 34 क्यों लिख लिया, 35। कितना क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो, कितना प्रिपेयर हो, प्रीवियस ईयर पेपर देख के कॉन्फिडेंस मिला? तो यही था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा सा लाइक और कमेंट या फिर सब्सक्राइब करके दिखा दीजिए अपना प्यार, और क्या। बाकी चैनल में बहुत सारा कंटेंट है और भी आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सुस्त रहिए, खुश रहिए सब लोग, ठीक है? चलिए मिलते हैं।